अवेयर इंडिया एजुकेट इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि अभी मैंने एक स्क्रीन शेयरिंग मोड पे करके कुछ नोट्स अभी आपके सामने पेश किया था, लेकिन बच्चों की और टीचर्स की भी और कुछ एचओएस ने भी कहा कि आप ये कंटेंट जो मस्ट डू कंटेंट है इसको या तो आप एक्सप्लेन करो और वन डे बिफोर को थोड़ा वन वीक पहले कर दो। जैसा कि मैं बार बार वन डे बिफोर में एक बात कहता हूँ कि वन डे बिफोर जो है वो सिर्फ और सिर्फ लास्ट टाइम रिवीजन है। और ये मानकर मैं बनाता हूँ कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो जब आपकी ऑलरेडी तैयारी हो चुकी होती है तो केवल उसको रिवाइज कर लें, कहीं ऐसा ना हो। एक डर रहता है, हालांकि पिछली बार टेक्स्ट बुक में से 100% पेपर वही आया, लॉन्ग क्वेश्चन वही आया। आप बेशक रिव्यू देख सकते हैं, लास्ट ईयर का वन डे बिफोर देख सकते हैं, लेकिन इससे एक उम्मीदें ज़्यादा बन जाती हैं बच्चों की, और कहीं वो उसी के बदौलत बाकी सब कुछ छोड़ ना दें। इस डर से मैं वन डे बिफोर को आगे लाने में थोड़ा सा डरता हूँ, क्योंकि कई बार बच्चों को लगता है केवल यही कर लें और इसके अलावा कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि मैं इस बार भी कह रहा हूँ कि मेरे माइंड में वो सब चीज़ें क्लैरिटी है कि पेपर में क्या हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं सोचता हूँ कि तैयारी पूरी होनी चाहिए। लर्निंग जो है वो मेन कंसर्न है। लेकिन पिछली बार जैसे कुछ 3,000 बच्चे ही देख पाए थे, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे कुछ 8 या 10 घंटे रह गए थे एग्ज़ाम से, तब मैंने वन डे बिफोर डाला था। फिर उनकी शिकायतें भी मिली मुझे कि सर याद नहीं हो पाया, कर नहीं पाए। एक्चुअली इंग्लिश को बनाने की कोशिश करनी चाहिए, लर्निंग मैटर करती है। लेकिन ये ज़रूर है कि हाँ, जैसा कि मॉडर्न आज की तारीख में बच्चे जो है रटना ही चाहते हैं कि रट लें और लिख लें कैसे भी। तो मैं इस वीडियो में पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने हालांकि जो कंटेंट इस बार डेवलप किया है ये इस साल का लेटेस्ट है, तो ये तो मान कर चलें आप कि 100% पेपर 100% मैं सोचता हूँ, लेकिन मैं मिनिमम 50-60% तो पेपर मेरे इस जो डेवलप किया है मैंने, जो स्कूलों तक भी भेजा जा चुका है, मस्ट डू कंटेंट इसमें से ही होगा। और वो भी मोस्ट मोस्ट एक्सपेक्टेड जो चीज़ें हैं वो मैं इस वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा कि 30 मिनट के अंदर जितने भी चैप्टर्स हो पाए उसके मोस्ट मोस्ट एक्सपेक्टेड चीज़ें मैं बता पाऊँ। और बाकी आपके जो सजेशंस होंगे उसके अकॉर्डिंग अगर पॉसिबल हुआ तो वन डे बिफोर एग्ज़ाम के एक दिन पहले दूंगा, खासकर मैथ्स, साइंस, इंग्लिश और 12th क्लास की इंग्लिश और 10th क्लास की इंग्लिश, है ना। लेकिन तब तक के लिए इस जो वीडियो को आप जो है जो काम की चीज़ें हैं ये पार्ट 1 मान के चले। अभी मैं टाइटल पे भी वन डे बिफोर की जगह अब इसका टाइटल क्या दूँ सोच रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहले काम की चीज़ें सारी ही बताता हुआ चलता हूँ, क्योंकि ये फर्स्ट वीडियो है इस सीरीज़ का। तो ये रिवीजन मान कर चले आप कि आपके लिए एक रिवाइज होगा। तो जो पैसेज के लिए जो एग्ज़ाम में ले जो टिप्स हैं मैंने दिए कि कभी क्वेश्चंस को लिखिए नहीं, केवल आंसर नंबर लिखें और आंसर लिखें उसका। पहले उसको क्या करें आप, केवल जैसे ए है तो ए, बी है तो बी, ऐसे लिख दें। बाद में जब आपका टाइम बचे तभी उसको आप दोबारा से लिखें। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखने का है। और उसके बाद जब आप ग्रामर सेक्शन में आते हैं तो ग्रामर के, हालांकि ग्रामर के ट्रिक्स हैं, लेकिन लर्निंग के लिए जैसे मैंने कहा कि आप एनालिटिकल पैराग्राफ का वीडियो है, बिल्कुल मोस्ट मोस्ट एक्सपेक्टेड है ना। ग्रामर टॉपिक का है वीडियो, मॉडल्स का है, डिटर्मिनर्स के हैं, है ना। तो वो सब चीज़ों को देखकर आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को और अच्छी कर सकते हैं। लेकिन नरेशन का जैसे कि शॉर्टकट है, लास्ट टाइम में जो मैंने कहा था वही आ गया पेपर में, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है। इस बार भी वो चीज़ें हैं, लेकिन नरेशन में डेप्थ में आप समझने के लिए नरेशन का वीडियो देख लें। किसी एक वीडियो को आप देखेंगे तो यूट्यूब ऐसा होता है कि वो अपने आप रिकमेंड और भी आपको करता है। तो अगर आपकी लर्निंग आपको चाहिए, सीखना है, तो उसके लिए आपके पास तो पूरा वर्ल्ड का जो है वो ओपन है, आप उसमें देख सकते हैं। अब मैंने तो कहा ना, मैंने शॉर्टकट्स के साथ मेरे जो भी वीडियोज़ हैं, चाहे वो मैथ्स के होंगे या साइंस के होंगे, यहाँ तक कि 9th क्लास की भी साइंस का जो वीडियो है वो केवल मोस्ट मोस्ट एक्सपेक्टेड चीज़ें ही हैं, और वो भी ट्रिक्स के साथ। तो समय को आप बचाना है, डाटा बचाना है, तो आप वहाँ आप जाके देख सकते हैं। लेटर राइटिंग में जैसा कि अब मैं, पिछली बार मैंने कहा था कि एडिटर का लेटर और साथ में एक मैंने इंक्वायरी लेटर की बात की थी, और बड़े ज़ोर से कही थी कि ये आएगा आएगा, है ना, और आया।
लेकिन इस बार मैं ऑर्डर प्लेस की बात कर रहा हूँ। बार बार मेरे माइंड में आ रहा है कि एडिटर का लेटर और ऑर्डर प्लेस, हालांकि मैं इस चीज़ के फेवर में हूँ कि आप लेटर में रिस्क ना लें, है ना। 4 ही टाइप के लेटर हैं, रिस्क नहीं लें। लेकिन फिर भी अगर आपको ज़्यादा करना है तो एडिटर का, और मैं इसको समझाऊंगा, मैं इस पूरे अपने मस्ट टू कंटेंट को, चाहे वो 3 वीडियोज़ में हो, 2 वीडियोज़ में हो, तो आप हालांकि ये मान का चले कि आप 3 पीरियड आपने ले लिए 30-30 मिनट्स के, तो आपका पूरा पूरा प्रिपेयर हो जाएंगे आप। तो लेटर राइटिंग में ऑर्डर प्लेस और एडिटर को बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से करके चलेंगे। और पोइट्री और सभी चीज़ों को मैं इस वाले उसमें बताऊंगा। ब्लूप्रिंट आपके सामने इसी में कंटेंट में मैंने दे रखा है। अगर आपके पास ये पीडीएफ अवेलेबल ना हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे इस पे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके पास भेज दूंगा। अगर किसी टीचर साथी को भी चाहिए होंगे तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, तो मैं उनके पास ये चीज़ें भेज दूंगा, है ना। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और कि समर वेकेशन में मेरी ये बुक मैंगो मैन अमेजोन फ्लिपकार्ट हर जगह अवेलेबल है, उसको लें और पढ़ें, है ना। इसमें लिटरेचर, पोइट्री, हर तरह की डिवाइसेस, काफ़ी लर्निंग मोटिवेशनल पोएम है। तो देखिए, ब्लूप्रिंट वगैरह ये सब चीज़ों का ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम, और कई वीडियोस भी हैं। अब तो एक जो लास्ट एक वीडियो था निठारी स्कूल का शूट किया हुआ, तो उसमें जो है रेमेडियल क्लासेस का के नाम से टाइटल है, आप उसको देख सकते हैं। अब मैं इस पे सीधा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे मैं चैप्टर वाइज हर एक टॉपिक को बताता जाता हूँ। उसको पहले एक चीज़ मैं बताऊँ कि इस वीडियो में, जैसे मैंने कहा ना कि जो 2 टॉपिक्स हैं, एक तो मैंने कुछ कंटेंट जैसे डेवलप किया है वो है, उसके अलावा जैसे कि चैप्टर वाइज जो भी हमारा है पोएटिक डिवाइसेस से लेकर वो सब चीज़ें, खासकर जो बच्चे जिनकी तैयारी कम है, या जिनको अभी बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, या जिनको कुछ भी अभी दिक्कत आ रही है और वो कैसे एग्ज़ाम को अच्छा, मतलब अच्छे नंबर से पास कर ले, सभी बच्चों का ध्यान रखते हुए वीडियो बनाया हुआ है। इसमें जैसे कि एनी लॉन्ग क्वेश्चन और एनी लॉन्ग क्वेश्चन कंटेंट बेस्ड, वैल्यू बेस्ड, ये दोनों ही तरह के वीडियो, हालांकि वीडियो मेरा पहले का अवेलेबल है एनी लॉन्ग क्वेश्चन, काफ़ी लोग देख चुके हैं उसको अब तक, लेकिन उसका जो पीडीएफ है वो भी इसमें बनाकर, यानी कि राइटअप करके इसमें डालने की कोशिश की है। और जो भी आंसर है, शॉर्ट क्वेश्चन को लॉन्ग में पुट किया है, लॉन्ग क्वेश्चन से शॉर्ट बनाए हैं, और एक ऐसा आंसर जो कि एनी लॉन्ग क्वेश्चन के फॉर्मेट पे है, वो मिला जुला कर ऐसा है कि दोनों ही इस तरीके के हैं कि खासकर जो इस बार पेपर में आने वाले हैं वो 101% आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। एक चीज़ मैं ये बता भी दूं कि जैसे कुछ बच्चों को समझ में नहीं आ रहा कि कैसे एनी लॉन्ग क्वेश्चन को करें, तो जैसे यहाँ लिखा है कि डैश इज एन अम्यूजिंग स्टोरी इन विच द ऑथर ब्यूटीफुली पोर्ट्रेज डैश इन ट्रू कलर्स, यानी कि कहानी टाइटल नाम डाल दिया, जैसे भोली है तो भोली इज एन अम्यूजिंग स्टोरी, है ना। अगर आपको मिडनाइट विजिटर है तो वो लिख दिया, इन विच द ऑथर ब्यूटीफुली पोर्ट्रेज। अब भोली वाला आप लिख रहे हैं तो यहाँ पे ब्यूटीफुली पोर्ट्रेज अबाउट द रोल ऑफ एजुकेशन लिख दिया इन ट्रू कलर्स, टीचर का रोल आया है तो वो लिख दिया, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसमें कहा। और ये मैंने हर चैप्टर का एक बनाकर इस वीडियो में पीडीएफ में ही ऑलरेडी दे चुका हूँ। अगर जिन बच्चों ने पीडीएफ को अच्छी तरह पढ़ के कर लिया होगा, बहुत स्कूलों में पता चला है मुझे कि उसकी फोटोस्टेट भी मिली हुई है बच्चों को, तो मुझे नहीं लगता कि तैयारी में कोई भी कमी, बहुत ही मिनिमम छोटा सा छोटा पैकेज करके भी आप बहुत अच्छे नंबर ले सकते हैं, है ना। दिस इज ए स्टोरी ऑफ डैश करके, यानी कि चैप्टर वाइज, कंटेंट वाइज इसमें आप पुट करेंगे तो आपका आंसर बन के तैयार हो जाएगा। अभी मैं जब वीडियोज़ में क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि यही क्वेश्चन मैं किस तरीके से एक फॉर्मेट पे यूज करके कैसे उस चैप्टर में मैंने यूज किया है। और एक आंसर याद करने से बेनिफिट ये होगा कि आपके कई सारे क्वेश्चन तैयार होते चले जाएंगे। अब ये जैसे कि आपको टेक्स्ट बुक का ये दिखाया है कि प्रोज से, पोएट्री से, और फुटप्रिंट्स विदाउट फिट, और आरटीसी वगैरह, है ना, किस तरीके से कितने कितने नंबर के हैं। आप चाहें तो जहाँ पे भी आपको ज़रूरत लगे तो आप स्क्रीनशॉट ले लें और उसको आप उसकी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। अब देखिए, अब क्वेश्चंस की, अब यहाँ से टेक्स्ट बुक को मैं बताना चालू करूँगा। मैं कोशिश करूँगा कि हाफ मिनट 30 मिनट से ज़्यादा का वीडियो ना हो, चाहे जितने भी चैप्टर्स हो जाए, या चैप्टर या बुक वाइज देख लूँगा मैं। अब ये क्योंकि शुरुआत कर रहा हूँ, मुझे खुद ही एक्सपीरियंस नहीं है इन चीज़ों का कि कितने मिनट का कैसा होने वाला है। जैसे देखिए, लेटर टू गॉड,
मैं आपको अभी बता दूं कि इस बार का लॉन्ग क्वेश्चन आपको हो सकता है लेटर टू गॉड का मिले, 101% लेटर टू गॉड का आपको लॉन्ग क्वेश्चन मिले। और इसमें हो सकता है कि अगर आप लेंचो की जगह होते तो क्या करते, है ना। तो आंसर हालांकि यहाँ पे मिलेगा, लेकिन आप होते तो क्या करते, तो आप उसमें लिख सकते हैं कि गॉड, आई हैव फुल फेथ ओवर गॉड, है ना। एंड बट आई थिंक दैट गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, है ना। तो इस तरीके से करके आप क्वेश्चन में अटैचमेंट हो तो पैरा चेंज करके आप उसके बारे में लिखिए। अब देखिए इस नोट्स की क्या खासियत है। जैसे 5 क्वेश्चंस आपको शुरुआत में दिख रहे हैं कि व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, लेंचो किस चीज़ की उम्मीद करता है। हाउ डिड लेंचो फील व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, और उसको कैसा फील होता है जब बारिश होती है। व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द रेन ऑन द क्रॉप्स, क्या इफेक्ट था बारिश का उसके फसल पे। व्हाट आर द रेन ड्रॉप्स कंपेयर टू एंड वाई, रेन ड्रॉप्स को उसने कैसे कंपेयर किया एंड क्यों किया। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, बता रहा हूं आपको कि वाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू क्वाइंस। देखिए ये सभी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, इस बार के एग्जाम में हो सकते हैं, है ना। और ये इसका आंसर देखिए, कॉमन सा आंसर मैंने वर्ड लिमिट को ध्यान में रख के किया है, और खासकर उसको वर्ड जो भी हाईलाइटेड है वो, मतलब आपको लॉन्ग क्वेश्चन में भी वर्ड्स मिलेंगे। तो अब देखिए आंसर क्या है, लेंचो होप टू गेट अ बेटर क्रॉप दैट ईयर, लेंचो ने उम्मीद की थी कि इस साल अच्छी फसल होगी। ही कंपेयर्स बिग रेन ड्रॉप्स टू रेन ड्रॉप 10 cent coins and and smaller ones to 5 cent coins। अब देखिए ही कंपेयर्ड, है ना, कंपेयर करता है। एक चीज ध्यान रखिएगा कि पास्ट टेंस में पास्ट टेंस को ही लिखे, प्रेजेंट एंड पास्ट मिक्स ना करें, ठीक है। तो ही कंपेयर्ड फिक्स्ड बिग रेन ड्रॉप्स टू 10 cent, उसने 10 पैसे के, क्योंकि कहा ना ये दूसरे देश की करेंसी की बात है, तो वहाँ के हिसाब से उसने बड़े बड़े रेन ड्रॉप्स को 10 cent कहा, छोटे ड्रॉप्स को 5 cent कहा। ही न्यू दैट गुड रेन मीन्ट अ गुड क्रॉप विच अल्टीमेटली मीन्ट गुड मनी। वह जानता था कि जो अच्छी अगर बारिश हो गई, क्योंकि आपको पता है किसानों की जो फसल है वो बारिश पर निर्भर होती है, तो वो मीन्ट अ गुड क्रॉप, तो उससे अच्छी फसल होगी, विच अल्टीमेटली मीन्ट गुड मनी, जिसका अंत तक क्या होगा, अच्छे पैसे कमाए, मतलब अच्छे आमदनी होगी उसकी। बट सडनली, लेकिन अचानक, द प्लेजेंट and auspicious rain changed into a large hailstorm and covered his field with snow like salt। अब देखिए बट सडनली, लेकिन अचानक, द प्लेजेंट एंड ऑस्पिशियस रेन चेंज इनटू अ लार्ज हेल स्टॉर्म, जो उसके लिए बहुत ही सुहावना था, बहुत कीमती लग रहा था, है ना, काफ़ी अच्छा उसको महसूस हो रहा था कि बहुत शुद्ध हो गया है, मतलब अच्छा हो गया है ना। तो वो चीज़ें क्या हो गई, लार्ज हेल स्टॉर्म में बदल गई, है ना, ओले गिरने लग गए। एंड कवर्ड हिज फील्ड विद स्नो लाइक सॉल्ट, और उसने कवर कर लिया उसके फील्ड को, कैसे, बिल्कुल जैसे सॉल्ट होता है ना, नमक, पूरे खेत में नमक सा बिछ गया हो। अब देखिए ये जो क्वेश्चंस थे ऊपर कि रेन ड्रॉप्स न्यू क्वाइंस को कैसे कहा उसने, या कैसे रेन चेंज हो गया, या उसके फील्ड का क्या हुआ, ये सभी क्वेश्चन का आंसर इन कॉमन से सेंटेंसेस में है। तो आप अगर इसको करते हैं तो आप इसको आंसर को लिखेंगे तो सब कुछ आपका कवर हो जाता है, और बहुत ही ईजी लैंग्वेज में है। What were Lencho's feeling when the hail stopped? अब देखिए ये मोस्ट एक्सपेक्टेड नहीं है कि क्या उसकी फीलिंग होती है जब बारिश बंद होती है। तो when the hail stopped, Lencho's soul was filled with sadness. He looked around at his field and said that even a plague of locusts would have left more than what was left after the hailstorm. He was full of sorrow. यानी कि वो चारों तरफ खेत में देखकर कहता है कि जो टिड्डे होते हैं ना, वो भी इससे कुछ ज़्यादा छोड़ जाते, बजाय इसके कि बारिश ने कुछ भी नहीं छोड़ा। यानी कि वो ही बिकेम टोटली होपलेस, है ना, पूरा होपलेस हो गया था, यानी कि काफ़ी दुखी हुआ। हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, व्हाट डिड ही डू। अब देखिए ये मैजिकल आंसर जो भी लिखा है उसका मतलब है कि वो लॉन्ग क्वेश्चन में वो यूज्ड भी है। तो लेंचो वाज एन ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग फार्मर, कि लेंचो एक ईमानदार व्यक्ति था, हार्ड वर्किंग था। ही वॉज
shocked to notice that his crop was ruined in a hailstorm. और वो shocked हुआ नोटिस करके कि उसकी फसल हेलोस्टॉर्म से बर्बाद हो गई थी. लेंचो हैड एक्सट्रीम फेथ इन गॉड. लेंचो को बहुत भरोसा था भगवान पे. Therefore he wrote a letter to God expressing his need for 100 pesos so that he could sow his field again and live until the new until the crop grew again. अब देखिए, इसलिए therefore he wrote a letter to God, इसलिए उसने लेटर लिखा expressing his need for 100 pesos. 100 pesos की मांग की, इसलिए कि वो अगली फसल को दोबारा से बो सके और तब तक रह सके जब तक कि अगली फसल आए. तो देखिए, ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी यूज होना है और भी दूसरे क्वेश्चंस में भी. अगर वही सपोज युआ लेंचो है तो यहाँ पे लेंचो की जगह आई आप वर्ड यूज कर देंगे. जहाँ पे भी हिज है तो माई लिख देंगे, है ना. तो इस तरीके से आपका वो भी हो जाता है कि आप डायरी एंट्री करिए कि आपकी फसल बर्बाद हो गई है, तो वहाँ पे देयरफॉर आई रोट अ लेटर टू गॉड एंड एक्सप्रेसिंग माई नीड, है ना. तो ये देखिए सेंटेंस कैसे चेंज हो गए. तो आपको ये समझना है कि स्मार्ट वर्क करना सीखिए कि जिससे काम आपका आसान हो जाए. अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो, व्हाई डज ही साइन द लेटर गॉड. पोस्ट मास्टर ने पैसे जो है लेंचो को क्यों भेजे और उसने साइन क्यों किया गॉड की तरह. क्या इसमें आयरनिक था, नेक्स्ट क्वेश्चन है. व्यंग्य क्या है. हु डज लेंचो थिंक हैज टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी. लेंचो क्या सोचता है कि पैसे किसने ले लिए, इसमें क्या आयरनी है, व्हाट इज द आयरनी, है ना. व्यंग्य क्या है. व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन, पोस्ट मास्टर ने क्या किया. वाई डिड ही हेल्प लेंचो, लेंचो की उसने मदद क्यों की. तो ये सब जितने भी क्वेश्चन है कि वाई डिड लेंचो कॉल पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज अ बंच ऑफ क्रूक्स, व्हाट मेड हिम एंग्री, और वो उदास क्यों. मैं आपको 101% शुरुआत से पहली आज वीडियो है और पहले से ही कह रहा हूँ कि लेंचो का चैप्टर इस बार का सबसे ज़्यादा, दो मोस्ट एक्सपेक्टेड अगर मैं चैप्टर छांट लूँ तो इस बार एक इधर लेंचो का है और दूसरा उधर ग्रिफिन का है. 101% पेपर में आपको टेक्स्ट बुक का सबसे ज़्यादा वेटेज इसी दो चैप्टर का होगा. ये आप आज मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, बाकी आप वीडियोस में देखेंगे और वन डे बिफोर जब बना पाऊंगा तो उसमें ये बात कहूँगा भी, या उसमें क्वेश्चंस कौन से हो सकते हैं. तो देखिए कि बंच ऑफ ट्रूथ्स क्यों कहा, मोस्ट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि द आंसर देखिए इसका कि जो लैंग्वेज मैंने कहा ना ये भी ग्रीन में है, यानी कि हाईलाइटेड है. लॉन्ग क्वेश्चन में सेम टू सेम यूज्ड है ये, यानी कि यहाँ याद कर लिया तो वहाँ आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, समझ लिया तो समझ के लिख लेंगे. तो इस चीज़ को ध्यान रखिए. द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ वर काइंड हार्टेड, जेनरस, हेल्पफुल एंड गॉड फियरिंग मैन. पोस्ट एम्प्लॉयज़ जो थे, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ काइंड हार्टेड थे, दयालु थे, जेनरस थे, उदार थे, हेल्पफुल थे, मददगार थे, गॉड फियरिंग थे, यानी कि भगवान से डरने वाले लोग होते थे, है ना. भगवान से डरने वाले थे. गॉड फियरिंग कहते हैं ऐसे लोग जो है पाप वगैरह पुण्य वगैरह सब मानते हैं, तो मतलब गलत काम कम करते हैं या नहीं करते हैं, यूँ कहिए आप. इन ऑर्डर टू कीप द राइटर्स फेथ इन गॉड अलाइव, यानी कि इन ऑर्डर टू, यानी कि के लिए, कीप द राइटर्स फेथ इन गॉड, भगवान पे उसका भरोसा बनाए रखने के लिए. द पोस्ट मास्टर मैनेज 70 पेसोस, पोस्ट मास्टर ने मैनेज किया 70 पेसोस, क्योंकि वो 70 पेसोस ही कलेक्ट कर पाए थे. पेसोस वहाँ की करेंसी है. बट द मनी इन पुट द मनी इन एन एनवेलप एड्रेस टू लेंचो एंड साइंड इट एज गॉड, और उसको मनी को एनवेलप में डाला, एड्रेस किया गॉड को और भेज दिया किसके पास, साइन किया एज अ गॉड को के नाम पे और उसको भेज दिया. मैं एक चीज़ और बताऊं, क्योंकि देखिए कम से कम पेजेस में नोट्स को करने के लिए जो इसके मार्जिन को लाइन के अंदर का जो डिस्टेंस है उसको बहुत कम किया हुआ है. इस कारण से कई बार पढ़ने में भी दिक्कत हो रही है, लेकिन आपको दिक्कत नहीं होगी, है ना, क्योंकि जो है आप जब इसकी फोटो स्टेट करेंगे तो बहुत इजीली निकल के आएगा. बट लेंचो माइट बट लेंचो थॉट दैट दे हैड टेकन द मनी, लेकिन लेंचो ने क्या सोचा कि उन्होंने पैसे चुरा लिए हैं. किसने, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज ने. द आयरनी इज दैट ही कंसीडर्स देम अ बंच ऑफ क्रूक्स दो दे ट्राइड टू हेल्प हिम. अब देखिए द आयरनी, व्यंग्य इसमें यह है कि उसने उनको बंच ऑफ क्रूक्स कहा, ठगों की टोली कहा, जबकि उन्होंने उसकी मदद की थी.
तो ये लैंग्वेज इस तरीके के लिखे गए हैं कि ये चारों पांचों क्वेश्चंस को पुट कर ले और मिनिमम वर्ड्स में कर ले, और ताकि वो लॉन्ग में भी यूज हो जाए। अब है व्हाई डिड लेंचो कॉल पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज अ बंच ऑफ क्रूक्स, व्हाट मेड हिम एंग्री। तो देखिए, व्हेन लेंचो ओपनड द एनवेलप ही फाउंड ओनली 70 pesos एंड इंस्टेड ऑफ 100 pesos, है ना, pesos छूटा हुआ है, 100 pesos की जगह उसको 70 pesos ही मिले। He was confident that God could neither make a mistake nor deny him what he had requested. अब उसने ये सोचा, कॉन्फिडेंट था वो, उसको तो भरोसा था भगवान पे कि ना तो भगवान गलती कर सकता है ना उसको मना कर सकता है। He doubted that the post office employees had taken out 30 pesos, so he called them a bunch of crooks. उसको शक था कि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज ने 30 pesos उसके लिए हैं, है ना, इसलिए उनको उन्होंने बंच ऑफ क्रूक्स कहा, ठगों की टोली का। अब जरा देखिए, एनी लॉन्ग क्वेश्चन में एक्चुअली मैंने शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं लेकिन बहुत कम ही 3-4 ही शॉर्ट क्वेश्चन और कॉमन आंसर वाले ही लिखे हैं इसमें। ज़्यादा स्टडी करने के लिए तो मैं कहूँगा आप टेक्स्ट बुक की एक एक लाइन को ढंग से पढ़ें और खुद बनाने की कोशिश करें आंसर को। अब देखिए, एनी लॉन्ग क्वेश्चन यूजिंग द अबव मैजिकल आंसर्स ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन। अब ये जो पहला आंसर जो इसमें आपको लॉन्ग दिख रहा है, ये शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर को ही इसमें इंक्लूड किया है। जैसे अ लेटर टू गॉड इज एन अम्यूजिंग स्टोरी इन विच द राइटर जी.एल. फुंटेस ब्यूटिफुली डिपिक्ट्स अ पुअर एंड सिंपल फार्मर्स एक्सट्रीम फेथ इन गॉड इन एन इम्प्रेसिव मैनर। अब देखिए, यहाँ ए लेटर टू गॉड, हालांकि ऊपर का जो टेम्पलेट है उसको भी यूज़ किया है कि एक अम्यूजिंग मज़ेदार कहानी है जिसमें ऑथर ने ब्यूटीफुली डिपिक्ट किया है, वर्णन किया है एक गरीब सिंपल फार्मर के एक्सट्रीम फेथ को गॉड में, और बहुत ही इम्प्रेसिव मैनर में। लेंचो वाज एन ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग फार्मर, ये पूरी की पूरी लाइन वही है जो ऊपर यूज की गई है, इसलिए मैं इसको अब नहीं बता रहा। वो शौक हुआ और एक्सप्रेस किया उसने, 100 pesos मांगे। द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज वर गॉड फियरिंग जनरस हेल्पफुल एंड गॉड फियरिंग मैन, ये भी वही लाइनें हैं कि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज क्या थे और उन्होंने उसकी कैसे मदद की, और लेकिन आयरनी यही है कि उन्होंने उसको बंच ऑफ ट्रूथ दिया, यानी कि सेम टू सेम दो आंसर्स को बनाकर ये लॉन्ग क्वेश्चन बन के तैयार। इसमें लॉन्ग क्वेश्चन ये बनता है कि लेंचो ने भगवान को लेटर क्यों लिखा था, है ना। तो ये सब जो भी क्वेश्चंस बनते हैं लॉन्ग क्वेश्चन, उसका सबसे जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है उसका आंसर ये है ना। मैंने क्वेश्चन जानबूझकर नहीं लिखा यहाँ पे, क्योंकि कई बार पता चलता है कि हम सोचते हैं इस क्वेश्चन का आंसर है, जबकि आप क्वेश्चन को पढ़ें, उसके कंटेंट को देखें, क्वेश्चन में क्या क्या कंटेंट मांगा गया है, वो कंटेंट आपके आंसर में होना चाहिए। अब देखिए, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, देयर आर two kinds of conflicts in the story: a letter to God, between humans and nature, and between humans themselves. How are these conflicts illustrated? अब देखिए, कुछ बहुत ही अलग तरह के क्वेश्चन होते हैं जो कई बार हमें कंफ्यूज कर देते हैं, लेकिन आंसर हमारे लिए बहुत इजी होता है। तो ये देखिए, कहता है कि टू काइंड्स ऑफ कन्फ्लिक्ट, कन्फ्लिक्ट होता है ना, जैसे कन्फ्लिक्ट ऑफ माइंड, दिमाग में द्वंद्व चलना, तो इस तरीके से कहानी में भी एक द्वंद्व है। एक लेटर टू गॉड, ए लेटर टू गॉड में एक तो ह्यूमन एंड नेचर के बीच में, एंड ह्यूमंस देमसेल्व्स, इंसानों के बीच में भी, यानी कि एक तो इंसानों प्रकृति के बीच में द्वंद्व चल रहा है और कुछ इंसानों इंसान के बीच में चल रहा है। ये कैसे इस कहानी में इलस्ट्रेट किया है? अब देखिए, सेम आंसर है, माइनर चेंजेस किया है ऊपर वाले आंसर में, और देखिए इसका आंसर कैसे तैयार हुआ है। अ लेटर टू गॉड वाली पूरी लाइन ऐसे कैसे लिख दी है इंप्रेसिव मैनर में। लेंचो वाज एन ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग फार्मर इन द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी। लेंचो वाज शॉक्ड टू नोटिस दैट हिज क्रॉप्स वाज ruined एज बाय अ हेलस्टॉर्म, अ नेचुरल कमिटी। अब देखिए, केवल अ नेचुरल कमिटी वर्ड जोड़ दिया है, प्राकृतिक आपदा से उसकी फसल बर्बाद हुई है। लेंचो हैड एक्सट्रीम फेथ इन गॉड, देयरफॉर ही रोट अ लेटर टू गॉड, सेम टू सेम आंसर, पूरी की पूरी लाइन लिखी हुई है। द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज वर काइंड हार्टेड, ये भी पूरी लाइन है। द आयरनी इज दैट ही कंसिडर्स देम अ बंच ऑफ crooks दो ही दे ट्राइड टू हेल्प हिम। अब देखिए, जो ऊपर की लाइनें हैं वो आंसर, इस आंसर को बनाने के लिए उसमें ये सब काइंड हार्टेड, जनरस, ये सब वर्ड्स जो जोड़े गए थे वो इसलिए ताकि इस आंसर को भी वो फिट करे। क्योंकि मैंने कहा ना कि आंसर को बनाते हुए बहुत ध्यान रखा कि मिनिमम वर्ड्स में लॉन्ग क्वेश्चन तैयार भी हो जाए
और यहाँ तक कि वो मल्टीपर्पसिव हो, है ना, कि जिसमें कई क्वेश्चंस हमारे पुट हो जाते हैं। अब देखिए, इसके बाद द मोमेंट लेंचो was rejoicing himself at the rainfall, he did not know that it was the end of his happiness. अब यहाँ पे दो लाइनें जोड़ी हैं और आंसर में कि द मोमेंट लेंचो वाज रिजॉइसिंग हिमसेल्फ, रेनफॉल पे, बारिश होने पे वो खुश हो रहा था, लेकिन ही डिड नॉट नो दैट इट वाज द एंड ऑफ हिज हैप्पीनेस, कि ये उसकी खुशी का अंत है, क्योंकि उसके बाद तो वो बेचारा परेशान हो जाएगा। On the other hand, Lencho, who had extreme faith in the power of the Almighty, does not have the slightest trust in the employees of the post office. अब देखिए, दूसरी तरफ, on the other hand, Lencho, who had extreme faith in the power of the Almighty, एक तरफ जिसको भगवान पे इतना ज्यादा भरोसा था, does not have the slightest trust in the employees of the post office, है ना। एक तो ऊपर आयरनी की बात लिख दी, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन में वो जानबूझकर इंक्लूड किया था। यहाँ पे कि एक तरफ जिसको भगवान पे इतना अच्छा भरोसा था, जो भगवान से डरने वाला व्यक्ति था, दयालु भी था, हर तरह की तरीके का था, लेकिन उसको पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज पे बिल्कुल भरोसा नहीं था। इसका मतलब क्या है कि इंसान का इंसान पे भरोसा नहीं होना, लेकिन भगवान पे होना। तो यही चीज जो क्वेश्चन में पूछा गया था, इस दोनों ही क्वेश्चन को जो है, अगर आप देखें तो अगर ये आंसर कोई और क्वेश्चन में भी लिख देते हैं तो चलेगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ दिस आंसर इज अबाउट व्हाट टू एक्सप्लेन, है ना, एज पर कंटेंट ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ योर क्वेश्चन। तो वो चीज़ें यहाँ आपके सामने है ना। तो आप इसको पढ़ के देखें और बहुत इजीली लर्न भी हो जाएगा, क्योंकि ये टफ लैंग्वेज नहीं है। अब देखिए, एनी लॉन्ग क्वेश्चन यूजिंग द अबव टेम्पलेट, जो ऊपर का टेम्पलेट है उसको ही बांध लेते हैं, किसी बच्चे से कुछ भी नहीं हो रहा है तो ऊपर के टेम्पलेट को ही देखिए इसमें कैसे यूज किया है। खाली जगह में लेटर टू गॉड लिखा है, और यहाँ पे स्टोरी ऑफ अ पुअर हार्ड वर्किंग एंड ऑनेस्ट फार्मर लेंचो, है ना, खाली जगह में इधर लेंचो किया, ऑनेस्ट फार्मर। द स्टोरी इज फुल ऑफ एक्साइटिंग फैक्ट्स अबाउट के बाद लेंचोज इमेंस फेथ इन गॉड, लेंचो का बहुत ज़्यादा भरोसा भगवान में है, उस चीज़ को बताया। इन दिस स्टोरी, खाली जगह है, तो लेंचो राइट्स अ लेटर टू गॉड फॉर हेल्प व्हेन हिज क्रॉप्स आर रूइंड इन अ हेल स्टॉर्म, है ना, कि लेंचो भगवान को पत्र लिखता है जब उसकी फसल खराब हो जाती है। अगली खाली जगह में असिस्टेंस बाय द पोस्ट मास्टर लगा दिया है एंड हिज एम्प्लॉयज, है ना, कि जो असिस्टेंस पोस्ट मास्टर का है और एम्प्लॉयज का इज द बेस्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी, है ना, यानी कि आगे खाली जगह में भरा और आंसर हो गया। नो डाउट ऑल दीज फैक्ट्स आर सफिशिएंट टू प्रूव दैट फेथ कैन मूव माउंटेन्स, इसमें कोई शक नहीं कि जितने भी फैक्ट्स हैं ये सफिशिएंट है प्रूव करने के लिए कि फेथ, जो भरोसा है, वो माउंटेन को भी मूव कर सकता है। अब ह्यूमर इज एट इट्स पीक, ह्यूमर जो है हास्य एट इट्स पीक है, चरम पे है, व्हेन लेंचो गेट्स एंग्री विद द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज ओवर 70 पीसोस। जो लेंचो 70 पीसोस को लेकर पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज से क्या करता है, नाराज हो जाता है। कॉलिंग देम अ बंच ऑफ ट्रुक्स इज द क्लाइमैक्स ऑफ द स्टोरी, और उनको बंच ऑफ ट्रुक्स कहना क्लाइमैक्स है इस स्टोरी का। इन शॉर्ट में हम कह सकते हैं कि लेंचोज फेथ इन गॉड वाज एक्स्ट्राऑर्डिनरी, बट गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, है ना, लेकिन भगवान उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। तो देखिए, ये एक टेम्पलेट को, जिसको कुछ भी नहीं आ रहा था, वो भी अगर उस टेम्पलेट के बदौलत चाहे तो ये आंसर एक करेगा। और आने वाले हर एक चैप्टर में आप देखेंगे कि इस तरह के एक एक आंसर भी हर एक चैप्टर में मिलेंगे आपको। अब है, आर देयर पीपल लाइक लेंचो इन रियल वर्ल्ड, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वुड यू से ही इज। अब एक शॉर्ट क्वेश्चन है ऐसे ही, क्योंकि कहा ना कुछ एडिशनल क्वेश्चंस, नहीं तो नोट्स की वैल्यू नहीं रह जाती कि अगर केवल हम उसको लर्निंग और रोट एजुकेशन पे चले जाएं। तो क्या ये लेंचो जो है, रियल वर्ल्ड में लेंचो जैसे लोग मिलते हैं? तो हाँ, मिलते हैं। यस देयर आर, अगर आपको क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से है तो यस और नो में तो लिख ही दीजिए, एक नंबर तो ऐसे भी मिल जाएंगे फिर आपको। तो कहा, यस देयर आर पीपल लाइक लेंचो हु आर इनोसेंट एनफ टू थिंक दैट गॉड वुड सर्टेनली हेल्प देम एज दे हैव फुल फेथ इन द सुप्रीम पावर ऑफ गॉड, कि लेंचो जैसे लोग भोले भाले होते हैं जिनको रहता है कि भगवान ही उनकी मदद कर सकता है। दो लेंचो आज इमेंस फेथ इन गॉड, ही इज अ पुअर जज ऑफ ह्यूमन नेचर, है ना, वो पुअर जज है ह्यूमन नेचर का, यानी कि ह्यूमन नेचर का
की जजमेंट नहीं कर पा रहा है वो ढंग से। ही लैक्स द वैल्यू ऑफ ग्रेटफुलनेस है ना, उसमें जो कृतज्ञता के भाव का भी अभाव है। What I like most about him is his immense faith in God and his simplicity। लेकिन उसमें सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है कि उसमें उसको भगवान पे इतना भरोसा है, और जो है वो सिंपल व्यक्ति है। ठीक है, लेकिन यही है कि उसमें अब ये नहीं समझ पाता कि हाँ पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ ने भी उनकी मदद की होगी, तो उसकी कमी भी है। तो मैंने कहा ना कि कुछ ही मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को करके कोशिश कर रहा हूँ। और जैसा कि मैं, क्योंकि ये ट्राई मोड पे ही है, प्रैक्टिकल करके देख रहा था, तो हाफ एन आवर में एक ही चैप्टर हो पाया है। तो मैं इस वीडियो को यहीं फिनिश कर रहा हूँ। मैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरे चैप्टर को इंक्लूड करूँगा, और मेथड में कुछ चेंज लाने की कोशिश करता हूँ ताकि मैं और भी चैप्टर्स को इंक्लूड करूँ। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप इसको, क्योंकि मैंने कहा ये मोस्ट एक्सपेक्टेड वीडियो है इस एग्ज़ाम के लिए, तो इस चैप्टर को ही बहुत अच्छी तरह तैयारी करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसे पहुंचाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।